नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरे जो 2 वीडियो थे मेरी कहानी नाम के, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बताने के लिए, ना मुझे किसी से हमदर्दी चाहिए, ना ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने मेरे वो जो 2 वीडियो हैं उनको बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना था। हुँ, ये जो दोनों वीडियो हैं, ये क्रिया योग से कह सकते हो पहले की मनस्थिति को लेकर है। हाँ, क्रिया योग का अभ्यास करने के बाद देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो मैं अपना रूटीन, जैसे कि सुबह क्रिया योग का अभ्यास और उसके बाद सन का त्राटक, ये कुछ भी नहीं, नहाना और ये अपना खान पान सब सही रखती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्रिया योग ऐसा नहीं है कि वो लोग जो परफेक्ट हैं वो क्रिया योग करते हैं, नहीं। अगर आप कहीं भी हैं तो अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, मतलब आप हर परिस्थिति में आप खड़े रह सकते हैं, इन शॉर्ट। तो क्रिया योग का मतलब ये है। तो आज मैं फिर से आपको लगेगा, मैं जैसा बता चुकी हूँ, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्रिया योगी हूँ, नेचुरोपैथ भी हूँ, डाइटिशियन भी हूँ, बहुत कुछ। हाँ, तो आयंगर लेवल की, सीनियर लेवल की आयंगर की योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो अब आप सोच सकते हैं, हुँ? तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, इन सारी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। वरना मैं बहुत ही कमज़ोर थी, जो आप देख चुके हैं मेरे वीडियोज़ में। तो आज मैं बात करती हूँ, जैसा बहुत सारे लोग को मैंने कल भी बताया था, मूलाधार के लिए। मैं मूलाधार पर इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों देती हूँ? ज़्यादातर लोग आज्ञा चक्र पर ज़ोर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आज्ञा चक्र को करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मूलाधार। आज्ञा चक्र आसान होता है, आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन मूलाधार को साथ साथ चलिए और मूलाधार पर अपना फोकस रखिए। मैं दोनों को चलाती हूँ क्योंकि मूलाधार और आज्ञा चक्र के बीच में कनेक्शन फॉर्म करना है, तो मैं आज्ञा चक्र पर भी काम करती हूँ, मूलाधार पर भी करती हूँ। मूलाधार मुश्किल है, हाँ, असंभव नहीं है, टाइम लगता है। तो मूलाधार के बारे में ही मैं और आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप कोई भी स्थिति ग्रहण कर लीजिए, बस आपके शरीर जो है बिल्कुल ऐसे, चेस्ट खास करके, दोनों पैर अलग अलग हों। अगर आप चेयर पर बैठे हैं या आप किसी आसन पर बैठे हैं, किसी गद्दी पर बैठे हैं, तो कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आप बैठे हैं और आपके पैर या घुटने दर्द होने लगे। तो इस तरह से बैठिए या लेटिए, शवासन करिए, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ उनको बता रही हूँ। तो इसके लिए आप बिल्कुल पूरी वीडियो ध्यान से देखा करिए, फिर वो आप देखते नहीं हैं, फिर पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वैसे होगा। हाँ, तो सबसे पहले मैंने ये दाहिना, मेरा दाहिना यानी आपको लेफ्ट लगेगा, लेकिन आपको दाहिना करना है। इसको बंद किया और यहाँ से सांस छोड़ना शुरू किया, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे, कोई ज़ोर नहीं। छोड़ने के बाद अच्छे से फिर सांस भरना शुरू किया, धीरे धीरे। इसको बंद किया, अब इधर से छोड़ा, इधर से भरा। इस तरह से आपको करना है। इससे आपका ये चक्र है, सारी नाड़ियाँ खुलती हैं। इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। ये एक साइकिल है, आप कम से कम 8-10 साइकिल करिए, ज़्यादा करेंगे तो और अच्छी बात है। तो अब आपने अपना जो कंफर्टेबल पोजीशन ले ली, कपड़े आपके ढीले डाले रहे, पेट आपका बहुत भरा हुआ ना रहे। बहुत भरा होगा तो कई बार नौजिया की फीलिंग आती है, खाना मुंह को आता है। ये सब आपने कर लिया। टाइम ऐसा चूज़ करिए जो आप डिस्टर्ब ना करे जाएं, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, मन शांत रह सके, और जगह भी आप ऐसी चूज़ करिए कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें कर ली। अगर अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है तो मैं आपको आइडिया दूंगी कि आप जो है कोई भजन लगा लें, कोई मंत्र लगा लें अपने मोबाइल में और उसको सुनें।
तो आपको बाहर की आवाज़ें कम सुनाई पड़ेगी और मंत्र सुनाई पड़ेगा और थोड़ी देर में आप फोकस कर लेंगे। अब आपने जब ये अनुलोम विलोम कर लिया तो आपकी नाड़ियों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया, कुछ क्लैरिटी आई। उसके बाद आपको सांस छोड़ने पर ही शुरुआत करनी है और सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ ध्यान लगाते हुए करना है। इस पर ध्यान लगाकर बिल्कुल जहाँ पर आज्ञा चक्र है वहाँ ध्यान लगाकर आप सांस छोड़िए 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 और सांस छोड़ते छोड़ते आप बिल्कुल अंत तक आपका ध्यान चला गया रीढ़ की हड्डी के नीचे जहाँ मूलाधार चक्र है। ठीक है, अब वहाँ पर आपका जब ध्यान चला गया वहाँ तक आपने कर लिया, उसके बाद आप वहीं पर ध्यान रखते हुए अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरिए। पूरी तरह से भरिए, तब तक भरिए जब तक और नहीं भर सकते। एक स्थिति आती है जब लगता है हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता। इस तरह का आप अभ्यास करिए। जब धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं, कुछ समय बाद जब आप अपने उसी पर ध्यान करते हुए सांस छोड़ते और भरते हैं तो उस पर ध्यान है, छोड़ते समय यहाँ पर ध्यान है, वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में आ जाता है, सीख जाते हैं, एक साइकिल बन जाता है। आप मंत्र का सहारा ले सकते हैं, सोहम बहुत बढ़िया मंत्र है। तो सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम की ध्वनि निकलेगी, मतलब अपने आप निकलती है। सुनने का प्रयास करिए मन से, चाहे तो बोल भी सकते हैं, आपको लगता है आप बोलना प्रेफर करते हैं। अब आपने जब सांस इस तरह से करेंगे, थोड़ी देर बाद ध्यान की जगह क्या होगा कि आपको लगेगा जो मूलाधार चक्र है उस जगह पर थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान रुकने लगेगा। टाइम लगेगा पर उस जगह पर ध्यान रुकेगा और उससे जो वहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं वो थोड़ी 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 बहुत ही थोड़ी, है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके खुलने लगती हैं। जब वो खुलती हैं तो उसका जो इंडिकेशन है वहाँ वो खुली और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे आप थोड़े स्टेबल हो गए हैं, आप इमोशनली आप डरते नहीं हैं, उतना फालतू का डर नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इश्यू है। एंग्जाइटी में आराम आता है। ठीक है, तो आपने जब इस तरीके से करा आप स्टेबिलिटी फील करेंगे और आप देखेंगे आपके घुटनों वगैरह में दर्द में कमी आएगी। और एक चीज़ बताती हूँ, जब आपका वो खुलता है तो आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है जो उससे ऊपर है वहाँ पर थोड़ी मूवमेंट आपको पता चलेगी। क्यों? क्योंकि वो खुल रहा है तो उसकी एनर्जी ऊपर आ रही है। धीरे धीरे वो एनर्जी खुद ब खुद ऊपर आते आते मूलाधार में आपको पेल्पिटेशन लगेगी। अब ये देखिए, मुझे योनि मुद्रा इसको बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली लगने लगती है जब आप लोगों को करती हो या वैसे। तो धीरे धीरे वहाँ पेल्पिटेशन आएगी और आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा। खुद ब खुद वो जो मूलाधार चक्र में चेतना आते ही वो खुद बाकी के सारे जो चक्र हैं खुलने लगते हैं। इसीलिए मैं मूलाधार चक्र पर सबसे ज़्यादा काम करती हूँ और उसी पर जोर देती हूँ, क्योंकि आपका मान लीजिए मूलाधार ही होता है जो सबसे पहले, जो बहुत ग्रेव सी कोई सिचुएशन होती है, कोई ट्रॉमा होता है, वहीं पर रुकता है। उसके बाद कहाँ आ जाता है? मूल उस पर स्वाधिष्ठान पर। आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे उनको ज़्यादा डराओ या धमकाओ तो बेड वेटिंग करते हैं, उनकी इमोशंस की दिक्कत हो तो वो बेड वेटिंग करते हैं, या बहुत धमकाया तो उनका यूरिन निकल जाता है, होता है ना। तो ये सब वो नाड़ियाँ हैं। तो अब जब आपने इस तरीके से अपने आप को कर लिया, उसमें धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। डर से ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे कि ये मतलब फालतू के डर से आप बचेंगे। इन शॉर्ट फिजिकली आप जो है आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र में आपकी हड्डियों का जो एनर्जी है वहाँ से है। तो ये हमारा हो गया। अब किसी ने मुझसे बोला, उनका जवाब दे देती हूँ कि मैं इमेजिन नहीं कर पाती। इमेजिन करने की प्रैक्टिस करनी है अगर, तो उसका एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया है। आप अपने हाथ को इस तरह से देखिए और आंख बंद करिए और इस हाथ को देखने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर देखिए, फिर ये छोटा सा प्रयास है। ये करने पर जब आप काफ़ी देर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इवन हाथ तो क्योंकि आपके पास ही है इसलिए आप कर सकते हैं, पर अदरवाइज आप कोई भी चीज़ से कर सकते हैं कि आपने उसको देखा, फिर आंख बंद करके उसको देखने की कोशिश करी। फिर आप जब आप वाकई में करने लगे, जब भी खाली होंगे तो आप कोई चीज़ मान लो आपके सामने आई तो आप आंख बंद करके, ऑफ कोर्स ड्राइविंग के समय नहीं करना,
हाँ, कि हाँ कोई चीज़ दिखी आँख बंद करके फिर देखने की कोशिश, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप इस तरह से हाथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप शीशे के सामने खड़े होकर शीशे के सामने खुद को देखिए और फिर आंख बंद करके खुद को देखने का प्रयास करिए। धीरे धीरे 6 महीने लग सकते हैं जो लोग इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जो नहीं जिनकी आदत है। और एक चीज़ बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि आपको जो फोटो जैसे समझने में दिक्कत होती है ना, इस तरीके से हाथ देखा और विजुअलाइजेशन में दिक्कत है, तो हाथ जो शब्द है अपने मन में आपने लिया और उसके बाद आप इस हाथ को इस तरह से हिलाकर इसका महसूस करिए और इमेजिन करिए आपका हाथ जो है हिल रहा है। इसका कनेक्शन जब फॉर्म करेंगे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो छायो उपासना जो है ये बिल्कुल ग्रंथों में है। और अगेन मैं आपको बताती हूँ, मैं सारा वही सीख रही हूँ, मुझे लगता है जो मैं बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ। तो मैंने ग्रंथ में इसको बाद में देखा है कि छाया उपासना में इमेज हीलिंग करती आई, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। हाँ, तो आपको इस तरीके से करना है। मूलाधार चक्र को मजबूत करेंगे तो बाकी के चक्र आसान हैं। आज्ञा चक्र आप साथ में कर लें तो उनके बीच के सारे चक्र खुद ब खुद इनके कनेक्शन फॉर्म करते करते बार बार, जैसे है ना आपका एक डेस्टिनेशन पॉइंट है और एक आपका पीछे 2 पॉइंट है। अब आप रोज़ बरोज़ उस रास्ते पर चलेंगे तो वो रास्ते साफ होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल नेचुरल है। मूलाधार पर इसलिए इतना जोर है, आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं ना मेन ट्रांसमीटर में गड़बड़ है, फिर पूरे शहर की लाइट भी जा सकती है। जितने तो हमारे पूरे शरीर की लाइट, अंदर का जो चेतना है, लाइट यहाँ चेतना की बात करते हैं, वो सारे चेतना का स्रोत कहाँ है? हमारे मूलाधार में है ना। तो इसीलिए मैं मूलाधार पर सबसे ज़्यादा जोर लगाती हूँ और इसी को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांगती हूँ। क्योंकि देखिए मूलाधार चक्र के जो फिजिकल जो कारण जो नज़र आते हैं, आपको पाइल्स, आपको कॉन्स्टिपेशन, फिशर, कुछ भी हो सकता है मूलाधार अगर आपका गड़बड़ है। ये फिजिकल जो इश्यूज़ हैं वो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ और भी कई हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस मैं इतना कहूँगी कि आप मूलाधार पर फोकस करिए और इसको स्ट्रॉन्ग करिए, स्टेबल करिए। ये स्टेबल हो गया तो बाकी के चक्र बहुत आसान है। आप सोचिए कि अगर मैं 100 नंबर की बात करूं तो मूलाधार इज़ मोर देन 60-70%। जी हाँ, अगर मूलाधार आपका हो गया स्टेबल, खुल गया, तो बाकी चक्र, आज्ञा चक्र में 20%, बाकी चक्र जो है बीच के 10% तक चल जाते हैं, हो जाता है, खुद हो जाता है ये अभ्यास करते करते। तो आप मूलाधार को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इससे आपकी कई प्रॉब्लम्स हल होंगी। हाँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे, आपकी जो ये छोटे छोटे वो हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, ये मेरे लिए यही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और मुझे पता चलता है कि कहाँ पर आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है। हाँ, तो मैं वहाँ से फिर सोच के आपको काम करती हूँ। इसी तरह मैं सेवा में जुटी रहूँ मरते दम तक, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।